नमस्कार छात्रों, आप देख रहे हो गैस से गणित यूट्यूब चैनल। अपन कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 ऊंचाई और दूरी का आज 18वें प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखो क्या है प्रश्न। एक लड़का है जिसकी लंबाई इसने दे दी है 1.5 मीटर और इसके पास एक भवन है। ऐसा ये भवन है, भवन की लंबाई इसने दे दी 30 मीटर ऊंची, यानी भवन की लंबाई हो गई 30 मीटर। ठीक है, तब उसकी आंख से, ये लड़का है और छोटा कर देते हैं थोड़ा, ये लड़का है, इस लड़के की यहाँ पे है आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये भवन की ओर चलता है ऐसे, ठीक है ना। तो पहले इसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री, अब ये थोड़ी दूर चला तो इसका उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री। तो वह भवन की ओर कितनी दूरी चला, यानी आपको जो ये वाली दूरी है ना, ये वाली दूरी, इसका आपको मान बताना है। 30 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य जितनी दूरी है उसका आपको मान बताना है। तो आप इसे मान लीजिए x मीटर और इस आगे वाली को मान लीजिए आप y मीटर। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, इसको नाम भी दे दिए A, B, C और D। अब देखो ये 1.5 मीटर है, तो इधर वाली भी कितनी होगी 1.5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 मीटर होगी। ठीक है, अब कई बच्चे ऐसे करते हैं कि देखो यहाँ पर उन्नयन कोण बना देते हैं, वो गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि इस लड़के की आंख से, तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनाना एकदम इसकी चोटी के ऊपर। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि ये कितनी बच जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। 30 में से आपको 1.5 घटाना है, तो उत्तर आ जाएगा 28.5 मीटर। यहाँ तक बिंदु C तक 28.5 मीटर। ऐसे सवाल भी आप पहले कर चुके हो, तो लिखो इसको हल के अंदर। क्या लिखोगे, जो सबसे पहले वो लिखना है जो आपको याद करना है। माना कि लड़का भवन की और दूरी तय करेगा। कितनी दूरी करेगा, आपने कितनी मानी है x मीटर। ठीक है, इतनी x मीटर मान लीजिए। अब पहले अपन इस समकोण के अंदर आ जाते हैं, इस समकोण से या फिर बड़े वाले समकोण से आ जाओ, कोई सा भी एक समकोण ले लो। चलो पहले 30 डिग्री का लेते हैं अपन, तो ये समकोण ले रहे हैं पहले। समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ACD से। इस समकोण त्रिभुज में किन किन के मध्य संबंध है, आपको ये वाली दूरी निकालनी है ना, नीचे वाली, तो इस आधार और इस लंब के मध्य संबंध है। और आधार और लंब आप जानते हो क्या होता है, फिर से बता देता हूं। आधार और लंब लाल बटे कक्का से देखिए, LAL लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से क्या होता है आधार और लंब। आधार और लंब होता है tan थीटा sin थीटा cos थीटा tan थीटा। तो मैं सीधा लिख रहा हूं tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है DC और आधार का मान कितना है AC। तो tan कितना है, tan है इस त्रिभुज का 30 डिग्री, इसका 30 है, तो लंब है 28.5 मीटर। तो आप लिखोगे 28.5 बटे x प्लस वाई। अब मेरे को आप tan 30 का मान बताइए पहले। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1 बटे में √3। ये tan 30 का मान यहाँ रख दीजिए, तो आ जाएगा 1 बटे में √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस में y। ठीक है, अब वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करोगे तो आपके पास मान आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये त्रिभुज लीजिए, अब समकोण त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज लेना है BCD से। इस त्रिभुज में भी इन दोनों के मध्य संबंध है, यानी क्या है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है
लंब बटे आधार, लंब क्या है CD, आधार क्या है BC। तो tan कितने डिग्री है, tan यहाँ पे 60 डिग्री, ये देखो 60 डिग्री बराबर 28.5 बटे y। तो tan 60 का मान √3 बराबर क्या होता है 28.5 बटे y। और इधर आप लिख भी सकते हो tan 60 डिग्री बराबर √3। ठीक है, अब क्या करोगे आप, वज्र गुणा करोगे, तो क्या आ जाएगा √3y बराबर 28.5। तो y बराबर कितना आ जाएगा 28.5 बटे √3। यह समीकरण नंबर 2। अब देखो आपको किसका मान याद करना है, x का मान याद करना है। तो इस x के मान के लिए आपको y को उधर भेजना पड़ेगा, है ना, इधर भेजना पड़ेगा। तो आप यहां से भी इसको समीकरण 1 मान लो, या फिर x बराबर क्या निकाल सकते हो आप 28.5 √3 माइनस y, इससे आप समीकरण 1 मान सकते हो इसको नए मानकर। ठीक है, तो देखो अब आप y का मान इसमें रख दो और आपको x का मान मिल जाएगा। तो y का मान इसमें रखने पर लिखो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए x बराबर आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे में √3। दोनों में 28.5 है तो 28.5 कॉमन ले लो, 28.5 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बच गया √3, इधर बच गया 1 माइनस बटे √3। ठीक है ना। अब देखिए x बराबर 28.5 तो ये है ही, ठीक है ना। इसमें लघुत्तम लिया √3 लघुत्तम ले लिया, √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, अरे यहाँ पे 1 है बटा में 1 बार भाग गया, 1 को √3 से गुणा किया कितना आया 3, फिर माइनस का चिन्ह माइनस, √3 से √3 में भाग कितने पर जाएगा 1 बार जाएगा तो आ जाएगा 1, ऊपर बच गए 2, देखो कितना बच गए 28.5 इंटू 2 बटे में √3। ठीक है, तो 28.5 को 2 से गुणा कर लेना, उसके बाद √ को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा करोगे, तो यहीं कर रहा हूं मैं, √3 से ऊपर गुणा कर दिया, √3 से नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, तो x बराबर आपका आ जाएगा 28.5 इंटू 2 √3 बटे में कितना आ जाएगा 3। आप 28.5 को 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 57 √3 बटे में 3। इसको पूरे को मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो इधर, तो x बराबर 28.5 को आप 2 से गुणा करोगे आ जाएगा 57, फिर आगे √3 है तो √3 बटे में है 3। ठीक है, अब देखो 57 में 3 का भाग जाएगा, क्या जाएगा, कितने पर जाएगा 19 पर जाएगा, तो 19 √3 कितना माना गया 19 √3 मीटर। ठीक है, तो इनके दोनों के मध्य की दूरी x बराबर 19 √3 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 19वां सवाल, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के, सबसे पहले इन सवालों में आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। यदि आपने चित्र बना लिया तो इस सवाल को, कोई सा भी सवाल आ जाए आप इसको कर सकते हो। देखो सबसे पहले अपन इसका चित्र बनाते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, जो जो लिखा है वो लिख दो। एक ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से एक टावर के शिखर का, एक टावर और है उसके पास में, एक ऐसा टावर और है, इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर, आप जानते भी हो। तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसी टावर के जो नीचे जो बिंदु है फुट पॉइंट, इसे कहते हैं पाद बिंदु। तो इसका अवनमन कोण होता है ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ से ये है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का 45 डिग्री का। और आप जानते हो कि ये और ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों, दोनों है एकांतर कोण। तो ये वाला भी 45 डिग्री का। तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए, अपन मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई h मीटर है।
कितनी मान लेते हैं अपन, h मीटर मान लेते हैं। ये अगर 7 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितनी होगी, 7 मीटर ही होगी। कितनी होगी, 7 मीटर होगी। अब इसको नाम दे दीजिए बिंदु को A, B, C, D और E। आप अपनी मर्जी से अलग अलग इसके नाम दे सकते हो। अब देखिए, आपको ये तो 7 मीटर पता है, आपको इस दूरी का आपको मान बताना है, तो मैं इसे मान लेता हूँ h1। क्या मान लेता हूँ इसे, h1। तो h का मान क्या होगा, h1 + 7। कुल मिला के बात ये हुई कि आपको h1 का मान निकालना है, और h1 का मान निकालने के लिए आपको या तो ये भुजा चाहिए या ये भुजा चाहिए। अपने को ये भुजा मिल सकती है इस भुजा से। कैसे, इन दोनों के मध्य संबंध निकाल लेंगे। इन दोनों के मध्य संबंध निकालने के बाद ये भुजा बराबर है, तो फिर इन दोनों के मध्य अपन संबंध निकाल लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। माना कि टावर की ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई बतानी है, BE बराबर होगी h मीटर। कितनी, h मीटर। और यहाँ पे लिख भी दीजिए h बराबर होगा 7 + h1 मीटर। कितना होगा, 7 + h1 मीटर। ठीक है। हाँ, अब ये समकोण है। एक बात और लिख दीजिए इसमें, क्या, ये वाली भुजा इसके बराबर है। क्या भुजा बराबर है, DA बराबर BC बराबर 7 मीटर। और क्या लिख दोगे, AB बराबर किसके बराबर है, DC के बराबर है। ठीक है। इतना लिखने के बाद आप सीधा इस समकोण त्रिभुज में चलना है, तो लिखोगे समकोण त्रिभुज। ऐसे सवाल अपन 2-3 पहले भी कर चुके हैं। समकोण त्रिभुज DAB से, क्योंकि A 90 डिग्री का है जो बीच में आना चाहिए। किन दोनों के मध्य संबंध है, लंब और आधार के मध्य संबंध है। तो लंब और आधार आप जानते हो क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, AD, और आधार का मान कितना है, AB। तो tan कितने डिग्री का है, tan है 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री लिख दीजिए। और लंब है 7 मीटर और आधार है AB। और AB को AB रख लो, चाहे आप या मानना चाहो तो कुछ और भी मान सकते हो। अब tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पे लिखिए tan 45 डिग्री बराबर 1। तो 1 बराबर 7 बटे AB। तो आपको AB का मान निकालना है। आपने किया वज्र गुणा करोगे तो आ जाएगा AB बराबर, इसको इससे गुणा किया AB, इसको इससे गुणा किया जाएगा 7 मीटर। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। यानी AB का मान कितना आ गया, 7 मीटर। तो ये DC भी कितना होगी, 7 मीटर होगी। ये 7 होगी, तो इन दोनों के मध्य संबंध निकालना है, तो अपन इन दोनों के मध्य संबंध निकाल लेंगे। तो लिखिए समकोण त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज DCE, ये समकोण है। समकोण त्रिभुज DCE से, ठीक है ना। इसमें इन दोनों के मध्य संबंध है, या आप लिख भी सकते हो DC बराबर 7 मीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। ये आपको सभी में लिखना है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए मैं इनको लिखा नहीं रहा हूँ, आपको लिख लेनी है। वो बटे DC। तो tan कितना है, tan है 60 डिग्री, तो tan 60 है। ठीक है। इसका मान कितना है, h1, और इसका मान कितना है, आपने लिख लिया 7 मीटर। tan 60 बराबर होता है √3। तो √3 का मान यहाँ पर रख दीजिए, आ जाएगा √3 बराबर h1 बटे में 7। तो आप क्या करोगे, वज्र गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, h1 बराबर 7 √3 मीटर। कितना आ जाएगा, 7 √3 मीटर। ये आपका h1 का मान आ गया। बस h1 का निकालना था, आप दोनों को जोड़ देना है। ये रहा 7 + h1, अतः लिखोगे, अतः है h 7 + 7 √3। ठीक है।
तो 7 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा 1 प्लस √3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, √3 को पहले, तो √3 + 1, ठीक है। अब देखो √3 को पहले लिखो या बाद में लिखो, एक ही बात है। आपकी उत्तर पुस्तिका में इस उत्तर को माना गया है, और इसको आगे सरल करना चाहो तो √3 का मान रख दीजिए। जैसे √3 का मान होता है 1.732 + 1, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 × 2.732। अब आप इसको गुणा करके भी यहाँ पर लिख सकते हो 1.366 मीटर। ये आपका यहाँ से उत्तर आ जाएगा।